तो भैया हम बात कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। 2003 के अंदर हमारी नई पॉलिसी जो है वो आई। क्रोनोलॉजिकली एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1958 में पहली पॉलिसी आई थी, फिर आई थी 1983 में, अगली हमारी पॉलिसी आई 2003, 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। व्हाट इज दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003? क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इसका उद्देश्य था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया came up with science and technology policy STP 2003 at the beginning of new millennium। 2000 भैया 2000 जो है वो शुरू हो रहा था, यानी कि 21वीं शताब्दी की जो है वो शुरुआत हो चुकी थी और 21वीं शताब्दी की जो भी जरूरतें थी, एमर्जिंग नीड्स थी, उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए इन लाइन विद द नीड्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लोगों की जरूरतें और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 जो है वो निकाली गई। क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या इसका उद्देश्य था, क्यों बनाई गई? इसका उद्देश्य था टू इंश्योर दैट द मैसेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचेज एवरी इंडियन इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग देम। अगेन वापस चलते हैं हमारी पिछली पॉलिसीज पर। भैया पिछली पॉलिसी में देयर वाज नो मेंशन अबाउट एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप, एनी पर्टिकुलर जेंडर। सिंपली बात की जाती थी कि लोगों के अंदर जो है वो एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेम्परामेंट जो है वो डेवलप करना है। यहां पर आते आते शायद द पॉलिसी मेकर्स रियलाइज्ड कि देयर वाज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच वाज एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूजन जो है वो किसका देखने को मिला भैया? वुमेन एंड चिल्ड्रन का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट हो चुका था देश के लोगों में, लेकिन सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, एक मेजर पोर्शन अभी भी, चाहे वो महिलाओं का हो या बच्चों का हो, वो अभी भी उससे सेक्लूडेड था, उससे अनछुआ था। टू यूटिलाइज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर फूड, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, एनर्जी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एटसेट्रा। यानी कि खाद्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में, ऊर्जा जरूरतों में, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी, पर्यावरण के क्षेत्र में, पॉवर्टी एलिवेशन में, भैया गरीबी हटाने में, गरीबी को खत्म करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा था। और मेजर जो कैच था इस पॉलिसी का वाज अराउंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको अब फोकस किया जाने लगा था कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में होना चाहिए। टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। भैया जब हमने फोकस चिल्ड्रन के ऊपर करना है, बच्चों के ऊपर करना है, तो वी हैव टू रीच आउट टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है जी, यूनिवर्सिटीज, यानी कि शिक्षा संस्थान, जहां पर जाकर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, जहां पर स्टूडेंट जो है वो नॉलेज गैदर करते थे, वहां पर हमने उनको फोकस करना शुरू किया। तो भैया जी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको प्रमोट किया जाने लगा एंड प्रोवाइड देम नेसेसरी ऑटोनॉमी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज देश भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वहां पर नए नए इनोवेशंस होते हैं, कितने सारे पेटेंट्स हैं। आज यूनिवर्सिटीज और जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग इस बेसिस पर होती है कि वहां के पर कितने पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं, यानी कि कितनी इनोवेशन, कितनी नई नई चीजें जो है वो वहां पर बनी है। यानी कि ऑटोनॉमी जो है वो दी जाने लगी थी इन शिक्षा संस्थानों को कि वहां पर नई नई चीजों का रिसर्च जो है वो हो। टू अकम्पलिश सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अभी हम देखेंगे कि कैसे देश की सुरक्षा के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो होगा। तो भैया जी ये जो STP 2013 था, ये क्या बात करता था? अब हम आते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 पे। तो इसके बाद 2003 के बाद हम अगली पॉलिसी पे आए थे 2013 की। ये 2013 की हमारी पॉलिसी जो है ये क्या बात करती थी? इससे सबसे पहले 2010 से 2020 का जो दशक था, द डिकेड ऑफ 2010 टू 2020, ये जो 10 साल का समय था, इट वाज अनाउंस्ड एज द डिकेड ऑफ इनोवेशन, नव परिवर्तन का एक दशक। यानी कि नई नई चीजें हम यहां पर खोजेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज हम इजाद करेंगे, नई नई चीजों को खोज करके लाएंगे। तो इस डिकेड को जो है वो 2010 से 2020 को वाज नोन एज द डिकेड ऑफ इनोवेशन। इट कैन बी आज, कभी शायद किसी एग्जाम में, यूपीएससी के प्री में या किसी और एग्जाम में जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो पोर्शन रहता है, ये कभी पूछा जा सकता है, विच डिकेड वाज नोन एज द डिकेड ऑफ इनोवेशन। तो दो चार ऑप्शन दे दी जाएंगे भैया, 2001 से 2010,
2010 से 20, 2020 से 2030, कोई भी ऐसा डिकेड जो है वो मेंशन किया जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि 2010 से 2020 का जो दशक था उसे नव परिवर्तन का दशक जो है वो माना गया था। इंटेंट टू सिनर्जाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू ट्रांजिशन टू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। भैया इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब हमको हर चीज के लिए जानकारी जो है वो मिलना शुरू हो गई थी, तो हम चाहते थे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नॉलेज बेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि भैया किसी ने कहा ऐसा करो तो करो, हमको पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उससे क्या फायदा होने वाला था। एम टू पोजीशन इंडिया अमंग टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स। दुनिया भर की 5 प्रमुख वैज्ञानिक शक्तियों में हिंदुस्तान जो है उसको जाकर के स्थापित करना था, ये हमारा एम था। इसके मुख्य फीचर्स क्या थे? इनोवेशन इज द की टू बिल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगेन 2013 अब हमको लगा कि अकेले सरकार जो है उसके साथ अगर एक एडेड हेल्प हो जाए तो भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इनोवेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। तो गवर्नमेंट वेंट फॉर प्राइवेट कोलैबोरेशन। भैया जी प्राइवेट सेक्टर जो था उनको कहा गया कि भैया आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कीजिए। आज बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में काम जो है वो करते हैं। अगेन लिंकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सोशियो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ये तो भैया फर्स्ट पॉलिसी से हमारे 1958 से हमारे साथ था कि भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्थिक एवं सामाजिक विकास कैसे हो सकता है वो हमें ध्यान में देना था। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स बिल्डिंग अ रोबस्ट नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम। भैया 2013 की ये पॉलिसी और आज आप देखिए कितना ज्यादा रोल जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे डे टू डे लाइफ में है। स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्ट वेरिएबल डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं भैया? ये सब चीजें तभी हो रही हैं क्यों? क्योंकि भैया हमारी जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो सही पड़ रहा था। हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी थी उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जो है वो सही दिशा में जा रहा था। तो भैया STI पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी वाज रिलीज्ड इन इंडियन साइंस कांग्रेस एट कोलकाता। इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन साइंस कांग्रेस कहां हुई थी? कोलकाता में। कब हुई थी? इस इंडियन साइंस कांग्रेस एट कोलकाता के अंदर 2013 की हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी जो थी इसके बारे में बात करी गई थी। द पॉलिसी पुट्स ग्रेटर एम्फोसिस ऑन इनोवेशन, एस्टैब्लिशिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एनकरेजिंग वुमेन साइंटिस्ट टू पुट इंडिया अमंग टॉप 5 साइंटिफिक पावर्स। वही बात जो हमने करी कि भैया दुनिया भर के, विश्व भर के 5 मुख्य प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजिकल पावर्स, प्रौद्योगिक शक्तियों में हिंदुस्तान जो है उसको भी शामिल होना है। तो नए नए इंस्टीट्यूशन, संस्थान जो है वो स्थापित किए गए, नए नए इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास पर जो है वो फोकस किया जाने लगा। इसके की एलिमेंट्स क्या थे? की एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी STI, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड इट्स स्प्रेड अमंग द ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों के ऊपर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो वैज्ञानिक मानसिकता है उसको पहुंचाना, यानी कि किसी भी वर्ग समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर उसकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करेगी। स्किल एनहांसमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ साइंस अमंग द यूथ, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। तो युवाओं के, यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाने लगा। मेकिंग करियर्स इन साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, अट्रैक्टिंग टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड्स। यानी कि भैया लोगों को प्रोत्साहित किया जाने लगा कि आकर के अपना जीवन, अपना करियर जो है उसको किस फील्ड में बनाइए। साइंटिफिक रिसर्च में आपने सुना होगा रिसर्च फेलोज, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पर सरकार जो है वो आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वो प्रोत्साहित करती है और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। तो भैया करियर जो है, एक करियर ऑप्शन के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो बढ़ावा दिया जाने लगा ताकि नया जो टैलेंट है वो अट्रैक्ट किया जा सके साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंदर।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गेनिंग ग्लोबल लीडरशिप इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ साइंस। हमने बात कर ली थी कि हमको दुनिया भर की 5 टॉप साइंटिफिक पावर्स में शामिल होना था, तो उसके लिए भैया अगर कंपीट ग्लोबल लेवल पर करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ग्लोबल लेवल का होना चाहिए। तो भैया वर्ल्ड क्लास अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें डेवलप करना था कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, सो दैट हम प्रोमिनेंस गेन कर सके। इसका एक एग्जांपल है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर के 5 या 6 मुख्य धारा की स्पेस एजेंसियों में प्रमुख रूप से इसरो जो है इसको जाना जाता है। तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस ऑब्जेक्टिव पे बहुत ही बखूबी जो है वो उभरा है। टू प्रमोट एंड इनहांस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये भी हमने बात कर ली भैया, प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करने शुरू हो गए थे अपनी साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर। तो भैया ये थी हमारी 4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। कौन कौन सी थी? सबसे पहली पॉलिसी आई हमारी 1958 में, फिर आई 1983 में, फिर आई 2003 में एंड फिर आई 2013 में। तो ये 4 पॉलिसीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन मैं आप उसी बात पे वापस आ रहा हूं जहां से हमने डिस्कशन शुरू करी थी कि भैया अगर देश के अंदर किसी भी क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो उस पर सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई नीति जो है वो लेकर के आनी होगी। तो सरकार बैक टू बैक थोड़े थोड़े समय पर अलग अलग पॉलिसीज जो है वो लेकर के आते रही। इससे क्या हुआ, आज हमारी लाइफ के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये आप सभी जानते हैं। ठीक है जी। तो भैया ये थी साइंटिफिक पॉलिसीज। अब सिर्फ पॉलिसीज बनाने से कुछ नहीं होना था भैया, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत थी। तो ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या था इसके बारे में हम बात करेंगे। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे संगठन जो हैं उनका उपयोग किया जा रहा था और बहुत सारे संगठन जो है वो स्थापित किए गए थे। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो जानेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन मई 1971, 1971 मई के महीने में जो है इसको बनाया गया था। DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आने वाला हमारा ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है क्या करता है, ये फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्वेज, रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जितना भी कार्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास के लिए किया जाता है उसके लिए भैया आप साइंटिफिक डेवलपमेंट करनी है, रिसर्च करना है, उसके लिए फाइनेंसिस की जरूरत तो होगी ना। तो भैया ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये फाइनेंशियली स्पॉन्सर करता है उन सभी एक्टिविटीज को, उन सभी इवेंट्स को जहां पर साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक मुख्य संस्थान है, एक मेजर इंस्टीट्यूशन है विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्या करता है? इट प्रमोट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू बायोफ्यूल प्रोसेसिंग, कोऑर्डिनेशन विद कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। अगेन वेरी सेम थिंग, अलग अलग फील्ड्स में, यहां पर बायोफ्यूल्स की बात हो रही है। तो भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो मुख्य फोकस है और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये फाइनेंसिंग करने का काम करता था। भैया वित्तीय सहायता या फाइनेंसेस या पैसा जो है वो प्रोवाइड करता था सो दैट विकास एवं अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी कार्य जो है वो किया जा सके। देन वी हैव CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। टर्म क्या है? रिसर्च, यानी अनुसंधान, नई चीजों को खोजना। किस फील्ड में? साइंस के फील्ड में और इंडस्ट्रियल फील्ड में, यानी कि साइंस विज्ञान के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल फील्ड में नई चीजों को खोज करके लाना। उसके लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम था CSIR। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भैया ये क्या करता था इसके बारे में बात करेंगे। CSIR इज अमंग द टॉप मोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर टॉप लेवल की रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें शामिल है CSIR, एंड अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सरकार द्वारा फंडित
दुनिया की वन ऑफ द मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, विच इज नोन फॉर इट्स कटिंग एज R&D इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए आयाम जो है वो CSIR द्वारा स्थापित किए गए हैं। CSIR इज अ पैन इंडिया प्रेजेंस with a dynamic network of laboratories, outreach centers, innovation complex and units along with scientists and technological personnel। क्या कहता है भैया, CSIR जो है उसकी पूरे हिंदुस्तान में प्रेजेंस है, पैन इंडिया। सर्च करके देख लीजिएगा CSIR के सेंटर्स कहां कहां पर हैं। हर एक प्रमुख शहर में आपको CSIR का सेंटर जो है वो मिल जाएगा। सिर्फ सेंटर ही नहीं है भैया, वहां पर इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज है, आउटरीच सेंटर्स है, इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिकल पर्सन हैं। भैया लेबोरेटरी बना देंगे, रिसर्च सेंटर बना देंगे, जब तक वहां पर साइंटिस्ट नहीं होंगे, वहां लोग नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। तो इस वजह से CSIR के साथ में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट जो है उनकी टीम जुड़ी हुई है। तो ये है एक अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। राष्ट्र की सेवा में परमाणु किस तरीके से एटम या परमाणु जो है वो देश की सेवा में कार्य में लाया जाता है। भैया इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे व्हेन विल टॉक अबाउट आवर टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। परमाणु प्रौद्योगिकी या एटॉमिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की व्हेन विल टॉक अबाउट इन द लेटर फेज ऑफ दीज क्लासेस, तब हम समझेंगे कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अभी हम समझते हैं कि एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज कमिटेड टू पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। भैया ये टर्म इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल करके समझेंगे क्यों मैंने ये पीसफुल टर्म जो है इसको हाईलाइट किया है, उसके पीछे एक रीजन है। हम आगे जाके समझेंगे कि ये जो एटॉमिक एनर्जी है ना, इससे भैया एटम बॉम्ब भी बन सकता है। एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कहां हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। तो भैया जी आप जानते हैं आज भी उसका इंपैक्ट जो है वो वहां की जमीन पर, वहां के लोगों पर है। तो ऐसा घातक हथियार जो है वो इस एटॉमिक एनर्जी से बन सकता था। तो इसी एटॉमिक एनर्जी का शांतिपूर्वक इस्तेमाल, भैया शांतिपूर्वक इस्तेमाल क्या होगा वो हम देखेंगे। It mainly engaged in establishing production of safe economical nuclear power using countries resources of uranium and thorium। भैया ये दो एलिमेंट्स हैं जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी इनसे ली जा सकती है। तो हमारे देश के अंदर यूरेनियम और थोरियम के रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल करके किस तरीके से हम न्यूक्लियर पावर जो है वो बना सकते हैं। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। भैया एक तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम बनाते हैं क्या, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके बहुत सारे यूजेस आ सकते हैं, जिसमें शामिल है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। बहुत सारे कैंसर्स की थेरेपी के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग इंप्लीमेंटेशन, अलग अलग जो इस्तेमाल है परमाणु ऊर्जा के, वो कौन संचालित करता है, वो करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो इन दिस वे इट बिकम्स एन अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद रेफरेंस टू इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। भैया स्पेस क्या है, स्पेस के अंदर तो हमने पूरा का पूरा अभी टॉपिक पढ़ना है। स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, GSLV, PSLV, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब चीजें आती हैं स्पेस के अंदर। ये भैया हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बाहर जो कुछ भी है वो है स्पेस, अंतरिक्ष। तो भैया जी इस स्पेस के अंदर हिंदुस्तान ने बहुत ही बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। All the credit goes to this one esteemed organization what is known as Indian Space Research Organization, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ISRO has been playing a pivotal role with respect to science and technology और in particular space technology throughout the globe। तो दुनिया भर में ISRO जो है वो अपने अलग अलग इंपॉर्टेंट मिशन से अपना आयाम जो है वो स्थापित कर चुका है। ये सारा का सारा संचालित कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इस पूरे के पूरे क्रम को कौन संचालित करता है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑपरेट्स थ्रू अ मेजर सेटअप, क्या, इसरो। तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो एक मेजर सेटअप इसरो के थ्रू ऑपरेट करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग
एंड एग्जीक्यूटिंग अ वायबल स्पेस प्रोग्राम। भैया कुछ भी ऐसा भ्रमण जो हम करना चाहते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसे कौन प्लान करता है और कौन एग्जीक्यूट करता है? भैया कौन? इसरो। और ये जो इसरो है ये किसके अधीन आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन। टू डेवलप सैटेलाइट्स, लॉन्च सिस्टम्स एंड प्रोवाइड स्पेस बेस्ड सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। आई होप थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग भैया ये चीजें अभी कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, लॉन्च सिस्टम, स्पेस बेस्ड सर्विसेज ये क्या है, ये सब चीजें विल अंडरस्टैंड व्हेन विल टॉक अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी एक बेसिक ओवरव्यू। तो जब इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो हमने बात करी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, CSIR की। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम जो है वो कर रहे हैं। आई होप वी आर क्लियर टिल नाउ। यहां तक हमको चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं। देन वी हैव अनदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की भी हम बात करेंगे। तो बायो शब्द का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो भैया कुछ भी जहां पर जीवित प्राणियों का इस्तेमाल किया जा रहा हो वो बायोटेक्नोलॉजी बन जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज अनदर सच इंस्टीट्यूशन। It is primarily responsible for identifying and supporting R&D programs in biotechnology। तो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जितने भी कार्य जो है वो किए जाते हैं उनको कौन सपोर्ट करता है? उनको सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिलेटेड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो भैया कुछ भी अगर बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होता है तो उसको कौन सपोर्ट करता है? उसको सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप यहां तक हमको पॉलिसीज, और पॉलिसीज के बाद में अगला चीज क्या था? इंस्टीट्यूशन, संस्थान जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं वो समझ में आ गए होंगे। दोस्तों क्रोनोलॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले भैया जब आजाद हुए तो हमको लगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमको काम करने की जरूरत है, तो हमने पहले पॉलिसीज बनाई। पॉलिसीज में हमने कहा कि भैया लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है वो हेल्पफुल साबित होगा, हमारे लिए मददगार साबित होगा। उसी के साथ साथ में फिर हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिए। यानी कि द स्टेज वॉज सेट, भूमिका जो है वो बैकग्राउंड जो है वो बन चुका था, और अब विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान जो है वो अपने पांव पसारने वाला था। और अलग अलग फील्ड्स में, विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार, नए नए इनोवेशंस और नए नए प्रोजेक्ट्स करके इंडिया जो है वो साइंस एंड टेक के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में उभर करके आने वाला था। तो ये वही चीजें हैं दोस्तों, हम ये सब चीजों पर ध्यान रखेंगे। ये मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूं, जब भी हम whenever we are reading न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर जब भी पढ़ रहे हैं, हम न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो हमें देखने के रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। किसी इंडियन की कोई भी अचीवमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, कोई नई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बन करके आई हो, कुछ फील्ड जैसे कि रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में कोई नई चीजें आ रही हैं, ये सब चीजें जो है वो हमको समझनी है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भैया क्यों? हमने पढ़ा कि हमने पॉलिसी भी बनाई, देन वी मेड सर्टन इंस्टीट्यूशंस आल्सो। क्यों कर रहे थे हम ये सारा कुछ? क्योंकि भैया हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करने वाली थी भैया? सबसे पहले तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट। आप जानते हैं इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अभी दो का मैंने मेंशन किया था, यूरेनियम, थोरियम। वो हमें किसी काम में हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे ढूंढना है, कैसे उपयोग करना है, ये सब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर रहे थे। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम किस तरीके से काम करने वाले थे वो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी की सारी चीजें किससे पॉसिबल होनी थी? ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल होनी थी विद दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली। सो आई होप कि हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव था, जो रोल था, वो समझ में आ चुका होगा।